एक धमाका, इतना तेज कि दीवारें कांप उठीं, धूल का गुबार आसमान में फैल गया। लोग चीख रहे थे, अफरा तफरी मच गई थी और उसी मलबे के बीच एक इंसान लहूलुहान हालत में पड़ा था। वो मर सकता था, वो खत्म हो सकता था, लेकिन वो बच गया। और वही इंसान आने वाले वर्षों में पूरे ईरान का सबसे ताकतवर नेता बनने वाला था। ये कहानी है आयतुल्ला अली खामेनेई की, एक ऐसा नाम जो आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली धार्मिक राजनीतिक ताकतों में गिना जाता है। लेकिन उसकी शुरुआत एक साधारण गरीब परिवार से हुई थी। 1939 ईरान का शहर मशहद, एक साधारण से घर में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अली हुसैनी खामेनेई। उनका परिवार कोई अमीर या ताकतवर नहीं था। उनके पिता एक धार्मिक विद्वान थे। घर में पैसे की कमी थी। कई बार ऐसा भी होता था कि खाने के लिए बस एक ही चीज होती थी और पूरा परिवार उसी में गुजारा करता था। लेकिन इसी गरीबी में खामेनेई के अंदर एक चीज पनप रही थी, ज्ञान की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही धार्मिक शिक्षा लेना शुरू कर दिया, कुरान, इस्लामी कानून और शिया विचारधारा। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उनकी सोचने का तरीका बदल रही थी। 1960 का दशक, ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। देश तेजी से पश्चिमी प्रभाव में आ रहा था, लेकिन हर कोई इससे खुश नहीं था। खामेनेई भी उनमें से एक थे। उन्होंने इस्लामी क्रांति के विचारों को अपनाया और एक ऐसे नेता के अनुयायी बने जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था, आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। खामेनेई ने खुलकर शाह के खिलाफ बोलना शुरू किया। परिणाम, गिरफ्तारी, पूछताछ और यातनाएं। उन्हें कई बार जेल में डाला गया और हर बार वो और मजबूत होकर बाहर निकले। वापस आते हैं उस धमाके पर। साल 1981 तेहरान में एक बैठक चल रही थी। खामेनेई वहां मौजूद थे। तभी अचानक एक बम फटता है, पूरा कमरा तबाह हो जाता है। खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनका दाहिना हाथ लगभग बेकार हो जाता है। डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी कि वो बचेंगे, लेकिन वो बच गए। और यही घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक मौलवी नहीं रहे, वो एक सर्वाइवर बन चुके थे। एक ऐसा व्यक्ति जो मौत को हराकर वापस आया। इसी साल ईरान के राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है। देश में अस्थिरता फैल जाती है और ऐसे समय में एक नया नाम सामने आता है, अली खामेनेई। लेकिन ये पद सिर्फ नाम का था, असल ताकत सर्वोच्च नेता के पास थी। 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति बनते हैं। खामेनेई उनके बेहद करीबी बन चुके थे। उन्होंने 8 साल तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इस दौरान ईरान इराक युद्ध भी चला। देश बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन खामेनेई ने हर स्थिति में खुद को मजबूत नेता के रूप में पेश किया। 1989 आयतुल्ला खुमैनी की मृत्यु हो जाती है। पूरा ईरान शोक में डूब जाता है। अब सवाल था कि उनकी जगह कौन लेगा। कई बड़े बड़े नाम थे, लेकिन अंत में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको चौंका दिया। अली खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता बना दिया गया। ये एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि उस समय खामेनेई को उतना बड़ा धार्मिक विद्वान नहीं माना जाता था। लेकिन राजनीतिक समर्थन और उनकी वफादारी ने उन्हें इस पद तक पहुंचा दिया। सर्वोच्च नेता बनने के बाद खामेनेई के पास असीमित शक्तियां आ गई। वो सेना के प्रमुख हैं, न्यायपालिका पर उनका नियंत्रण है, मीडिया भी उनके प्रभाव में है। ईरान में राष्ट्रपति बदल सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च नेता सबसे ऊपर होता है। और पिछले 30+ वर्षों से ये पद सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, अली खामेनेई। खामेनेई का शासन हमेशा विवादों में रहा है। 2009 के चुनाव के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने विरोध को दबाया, पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई। अमेरिका के साथ उनका रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा है। उन्होंने कई बार अमेरिका को दुश्मन कहा है। तेहरान में एक अमेरिका इजराइल जॉइंट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन में हो गई। खामेनेई की मौत के बाद ईरान बदल गया। सरकार और सख्त हो गई, लोगों की आज़ादी कम हो गई। एक रात, एक हमला और एक मौत ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल दी। आयतुल्ला अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फैसलों की गूंज आज भी जिंदा है और दुनिया एक नए खतरे के साए में खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है, क्या ये हमला शांति लाने के लिए था, या ये एक ऐसे युद्ध की शुरुआत है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है।